ये कोरोना काल हमें वाकई बहुत कुछ सिखा गया है। आ, आ, बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी हमारे शिक्षकों ने बिल्कुल भी बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखा है, उन्हें जोड़कर ही रखा है। बहुत सारे हमारे सचिव महोदय ने बहुत सारे अभिनव पहल किया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए। उन्होंने जैसे कि हमारे जिले में नेटवर्क की बहुत ज्यादा परेशानी है, पढ़ाई तुम्हारे द्वारा हमारे यहाँ जो चलता है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। तो उसमें बहुत सारे दिक्कतें आ रही थी जहां पर ऑनलाइन क्लासें लेने में। और ये हमारा सुदूर इलाका है, बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, अगर है भी तो बच्चों के पास मोबाइल नहीं था। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हम लोगों के लिए, दंतेवाड़ा जिले वासियों के लिए। तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि आप ऑफलाइन क्लासें लगाना, मोहल्ला क्लास लगाना। तो ये हमारे लिए बहुत ही सार्थक हुआ कि हमारे शिक्षक, उन्हें समय समय पर वर्चुअल रूप से उन्हें प्रेरित करते गए हम लोग कि बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना है, उन्हें जोड़कर रखना है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने जाकर मोहल्ला क्लासें लगवाना प्रारंभ किया है। आज हमारे जिले में सभी विकास खंडों में बहुत ही अच्छे ढंग से मोहल्ला क्लास चल रहा है। अरविंदो सोसाइटी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, हम लोग भी आपके जो वर्चुअल जो प्रशिक्षण होता है, हमारे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं इसमें। तो निश्चित ही ये हमारे अरविंदो सोसाइटी जो शून्य निवेश इसमें है, ये निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही बेहतर काम हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में अरविंदो सोसाइटी के द्वारा। समय समय पर आपके जो उच्च लेवल के लोग हैं वो मार्गदर्शन देते रहते हैं। हम भी शिक्षकों को जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं कि किस तरह से जो शून्य निवेश है उसमें आप काम करें और हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें। तो निश्चित ही बहुत ही बेहतर है आपका ये योजना। निश्चित ही ये बहुत ही अच्छा होगा जो इस तरह से शून्य निवेश पर हम अगर रोल मॉडल स्कूलें बनाएं। तो निश्चित ही हमारे जो दंतेवाड़ा जिले के लिए जो शिक्षा का, अगर इस तरह की योजनाएं अगर चलती है तो निश्चित ही बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे है हमारे जिले के लिए। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा होगा ये हमारे जिले के लिए। निश्चित ही ये भी बहुत ही अच्छा आपका नवाचार है। मैं समझता हूँ ये निश्चित ही इस इलाके के बच्चों के लिए और ही बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अभाव भी है, बहुत गरीबी भी है। तो इस तरह के अगर आप ये योजनाएं चलाएंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे वो अपनी आवश्यकताएं, जो दूसरी आवश्यकताएं होती है जैसे बाकी चीजें तो सरकार फ्री में देती है, लेकिन इस तरह की अगर आप योजनाएं चलाते हैं तो निश्चित ही वो उसकी आवश्यकताएं की पूरी होगी और बच्चा निश्चित ही वो पढ़ने में और कभी ड्रॉप आउट नहीं होगा, वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सराहनीय ये पहल होगी आप लोगों की। हाँ, मैं तो यही कहूंगा उन शिक्षकों के लिए जो अरविंदो सोसाइटी में जो चयनित होते हैं और अपनी आइडियाज को वहां पर बताते हैं। तो निश्चित ही मैं तो सबसे पहले अपने जिले के शिक्षकों को कहूंगा कि वो भी इससे जुड़े अरविंदो सोसाइटी से, और अपनी जो नए नए नवाचार है उनको वहां पर लाए और वो भी देश में अपनी पहचान बनाए। मैं यही उनको बात कहना चाहता हूँ। अरविंदो सोसाइटी तो बहुत बड़ी सोसाइटी है, और कबाड़ से जुगाड़ ये भी पिछले बार हम लोगों ने बहुत ही अच्छा मिलकर इसका कार्यक्रम आयोजित किया था। निश्चित ही हमारे बच्चे इसमें बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे क्षेत्र में आप लोग आकर काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हमारे लिए हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंदो सोसाइटी को। इसी तरह आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए काम करते रहें। निश्चित ही बहुत ही हमारे क्षेत्र के लिए ऐसे आप जैसे सोसाइटी अगर काम करता है तो बहुत ही लाभ होगा इसमें। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इस तरह से आप हमारे जिले के लिए आप विशेष फोकस लेकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा मिश्रा है।
मेरी शैक्षिक योग्यता है बीएससी एमए मैंने 2 विषयों में किया, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले की निवासी हूँ। बलौदाबाजार जिले की विशेषता यह है कि यह खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ पर सीमेंट और चूना पत्थर बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। बलौदाबाजार में ही श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और इमामी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ से सीमेंट बहुतायत मात्रा में निर्यात की जाती है। इसके साथ साथ बलौदाबाजार जिला चारों तरफ से प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। सतनाम धर्म के प्रवर्तक घासीदास बाबा जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि सोनाखान, और उसके साथ साथ सिरपुर, लौकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया, बार न्यापारा, वन्यभरण, सूर्य नारायण, ये सब हमारे ज़िले की सीमाओं से लगी हुई हैं, जो कि हमारे ज़िले की सौंदर्यता को और भी बढ़ाती है। इस प्रकार से हमारी ज़िला जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक मामले में खनिज संपदा से परिपूर्ण है। और इसी बलौदाबाजार जिले के ग्राम सोनैडी, ब्लॉक कस्टोल में मैं पदस्थ हूँ 2009 से। मेरी शैक्षिक अनुभव है 12 वर्ष की। मेरे विद्यालय में 72 बच्चों की दर्ज संख्या है, जिनमें से 44 बालिका हैं और 28 बालक हैं। हमारा विद्यालय जो है वो सन 1991 से संचालित की गई है, कक्षा 1 से 5 तक। उससे पहले वहाँ के नागरिक जो है, वहाँ की जो जनता है, वो पढ़ाई से, अध्यापन से बहुत ही अध्यापन से बहुत ही ज़्यादा दूर थी। इसलिए क्योंकि वहाँ पर उस गांव में जाने के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं थी। वहाँ जाने के लिए पगडंडी का सहारा लेके जाना पड़ता था, और तब से लेके सन 2016-17 तक वहाँ पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। 2016-17 से वहाँ पर पक्की सड़क बनी, तब से वहाँ जाने का सुगम रास्ता बना। और रोड नहीं होने के कारण वहाँ की जो ग्रामीण है, वहाँ की जो जनता है, वो बाहरी दुनिया से लगभग दूर थी। इसलिए वहाँ पर हमें अध्यापन कार्य करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब 2009 में मेरी पोस्टिंग हुई और मैं वहाँ पर अध्यापन कराने गई, तो मैंने विषय लिया पर्यावरण और अंग्रेजी। तो पर्यावरण तो चलो ठीक था, लेकिन इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, भाषा है, और चूँकि वो जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश है, और उस गांव में लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। वहाँ की जनता लगभग 50% पलायन पे जाती है अपनी रोजी रोटी के लिए। लेकिन उस समय की तुलना में, अभी की तुलना में हम देखें तो अभी बच्चों जो हमारे विद्यार्थी हैं वो 50% की तुलना में 25% ही पलायन पे जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। क्योंकि वहाँ के ग्रामीण थे, वहाँ के बच्चे थे, वो बाहरी दुनिया से दूर थे, इसलिए वहाँ हमको अध्यापन कार्य कराने में थोड़ी दिक्कत हुई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि हम मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। लेकिन मैंने जब देखा कि जब मैं वहाँ अध्यापन कार्य करने के लिए गई, तो मैंने वहाँ पर देखा कि उन लोग मैं जो छत्तीसगढ़ी बोलती थी उसको भी नहीं समझ पाते थे। तो इस तरह से हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और ख़ासकर मुझे अंग्रेजी पढ़ाने में उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों से और एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जब से श्री अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से JIIEI कार्यक्रम संचालित किया गया है, तो वहाँ पर मैंने सीखा कि मैं जब अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बहुत सारे TLM को यूज़ करती थी, जो कि थोड़ी कॉस्टली होती थी, एक्सपेंसिव होती थी। तो मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना कि हम बहुत सारे ऐसे नवाचार प्रयोग कर सकते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए, जो कि फ्री कॉस्ट रहता है। जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है उसको यूज़ करके हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। जो कि हमारे छोटे बच्चे हैं कक्षा 1 से 5वीं तक, और बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखा कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करके बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने इनसे सीखा कि जो हम आजकल पैकेट्स खाते हैं, जिनका रैपर्स होता है जिसमें इंग्लिश नेम्स होते हैं, जैसे कि लेज़ हो गए, कुरकुरेज हो गए, पाले जी, ये सब जो हम लोग ऐसे ही फेंक देते थे, वो सब कलेक्ट करके बच्चों को दिखाना
जिसका नाम बच्चे जब स्कूल नहीं जाते होते हैं तब भी बताते हैं कि हम लेस खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ उस पैकेट में और भी जो चीज़ें लिखी होती है उसको बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें मैं इस नवाचार का इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखी हूँ कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब ये सब हम उस समय तक हमको ये चीज़ें, ये आइडियाज़ हमको नहीं आता था। ये मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं इस श्री अरविंदो सोसाइटी की जो JII कार्यक्रम है उससे मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से सीखी हूँ। अभी कुछ विगत महीनों से कोविड-19 के कारण हम विद्यालय संचालित नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमारे इसके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके लिए JII इनोवेटिव पाठशाला ने कुछ विगत सितंबर महीने से एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हर सप्ताह नए नए सेशन होते हैं, जिसमें श्री अनीश सर के द्वारा हमको उनके द्वारा लिया जाता है और वो हर सेशन में हमको कुछ नई नई चीज़ें बताते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होती है और जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती हैं। इसके लिए मैं श्री अनीश सर जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसके साथ साथ ही मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि जो इनोवेटिव पाठशाला है इसका ऐप्स है जिसको मैंने डाउनलोड किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो जिसमें हर सब्जेक्ट है, हर माध्यम है, हिंदी, इंग्लिश, और उसमें हम सारे सब्जेक्ट को डाल के किसी भी चैप्टर्स को देख सकते हैं कि इसको हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैंने एक लेसन लिया था मोनस फॉर्म, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, जैसे एक्सप्लेनेशन हो गया, खेल के माध्यम से है, ग्रेड पद्धति है, तंबोला है और कैरम है, सांप सीढ़ी, इसके माध्यम से बच्चों को चैप्टर्स को हम कैसे डील करते हैं। और ये चैप्टर्स उन्होंने इस सब के माध्यम से मेरे बच्चों तक इसको लेके गई और बच्चे बहुत अच्छे से उसको ग्रहण किए। और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरे बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी में कैसे लगातार प्रगति किए हैं कि जो बच्चे हिंदी नहीं समझ सकते थे, वो बच्चे, उन बच्चों की अभी की स्थिति में ऐसा है कि वो इंग्लिश की बुक बहुत अच्छे से रीड करते हैं, पूरी बुक्स रीड कर लेते हैं, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो गई, उनके पास शब्दों की बहुत ज़्यादा संग्रहण है। इसके लिए मैं इसकी हमारा जो श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से JII कार्यक्रम इनोवेटिव पाठशाला है, उनको बहुत ही ज़्यादा उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको और भी बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि हम बच्चों तक और अपनी नई नई तकनीक जो है वो कैसे ले जाएं, उनको और कैसे कैसे सिखाएं। इसके साथ साथ मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया कि मैं अपने विचार साझा कर सकूँ, मैं अपने विद्यालय की बात बता सकूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विद्यालय रोल मॉडल है क्योंकि मैं एक ऐसे विद्यालय से हूँ जहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, कच्ची सड़क थी। वहाँ के बच्चों को मैं देखती थी कि आगे पढ़ाई के लिए अपने कंधे पे साइकिल लेके खेत की मेड़ से होके जाते थे। हम स्वयं भी अध्यापन कार्य के लिए खेतों से चल के जाते थे। फिर वहाँ पर ग्रामीणों की सहायता से हम सब ने मिलके रोड की मांग की, वहाँ पर पक्की सड़क बनी। आज के इस समय में वहाँ वो जो गांव है वो बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील गांव है, विकासशील गांव है। तो ये सब उस वहाँ के लिए बहुत अच्छा हुआ और रोल मॉडल इसलिए है क्योंकि इतना पिछड़ा हुआ होते हुए भी उस गांव की जनता जो है, उस गांव के जो पेरेंट्स हैं, वो बालिका शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। वहाँ पर जो दर्ज संख्या है वो बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की बहुत अधिक है और वहाँ के बच्चे हमारा बहुत सहयोग करते हैं और एक दूसरे के साथ हम मिलके बहुत ही अच्छे से अपने अध्यापन कार्य को करते हैं। इसके साथ साथ श्री अरविंदो सोसाइटी के सारे कार्यकर्ता और को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके साथ साथ मैं अपने वाणी विवरण देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनीता शर्मा है। मैंने BSc बायो में एवं MA इकोनॉमिक्स में और टीचर ट्रेनिंग B.Ed किया है। मुझे शिक्षा में 25 वर्षों का अनुभव है। मैं बिलासपुर ज़िले में पदस्थ हूँ। मेरे ज़िले का नाम बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में स्थित है और बिलासपुर ज़िले में
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड स्थित है और बिलासपुर रेलवे जोन है और वो इंडिया के एक ऐसे रेलवे जोनों में है जो सबसे अधिक इनकम देते हैं। पुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुर है। वहाँ भारत का एक फेमस देवी माँ का मंदिर है महामाया और इसे कहा जाता है करचूरी वंश के राजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और यहाँ लोग मन्नत मांगने आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर फिर से दोबारा दर्शन हेतु आते हैं। और यहाँ पर प्रति नवरात्रि, हर नवरात्रि पे यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है और लोग दूर दूर से यहाँ मेले का आनंद लेने एवं देवी माँ के दर्शन हेतु आते हैं। बिलासपुर को एक और नाम से जाना जाता है न्यायधानी। न्यायधानी बिलासपुर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र हाईकोर्ट बिलासपुर में स्थित है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खमतराई, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। मैं उच्च वर्ग शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 400 बच्चों के आसपास पढ़ाई करते हैं। उनमें बालिकाओं की संख्या अधिक है बालकों की तुलना में। मेरे शाला का परिवेश ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार का है क्योंकि मेरी शाला वो शहर से लगा हुआ होने के कारण दोनों परिवेश वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं और ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स रोजी रोटी वाले हैं और वे सामान्य परिस्थिति के हैं। जब मैंने अपने इस शाला में मैंने कार्यभार ग्रहण किया तब मैंने देखा, क्योंकि मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ एवं मिडिल स्कूल में कार्यरत हूँ। जब बच्चे प्राइमरी से मिडिल स्कूल में आते हैं तो बच्चों के परिवेश, रहन सहन, वातावरण में बहुत फर्क पड़ जाता है और बच्चों की जो पढ़ाई का स्तर है वो भी बहुत चेंज होने की वजह से और विज्ञान विषय एक अलग विषय होने की वजह से बच्चों को विज्ञान समझने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता था और वो बहुत कम रुचि लेते थे क्योंकि हम विज्ञान को सिर्फ किताब के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते थे। विज्ञान को समझाने के लिए हमें उन्हें गतिविधि, प्रयोग, क्रियाकलाप आदि करवाने की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि शाला गवर्नमेंट शासकीय शाला होने की वजह से यहाँ प्राइवेट स्कूलों में जितने संसाधन होते हैं उतनी सुविधाएं, संसाधन यहाँ नहीं होने के कारण हम महंगे TLM या विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री निर्माण करने में नहीं कर पाते थे और इससे बच्चों को हमें समझाने में और मुझे पढ़ाने में भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार बच्चे को विज्ञान में रुचि नहीं रहती, बच्चे बहुत कम आते थे और तभी मैंने ZII EI के ट्रेनिंग का प्रशिक्षण अटेंड किया और वहाँ मैंने देखा कि जो मेरी समस्या थी कि महंगे TLM हम कैसे बनाएं, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ बहुत शून्य निवेश, नवाचार, TLM मतलब जीरो, बिना पैसा खर्च किए हम विभिन्न प्रकार के नवाचार एवं सहायक सामग्री, TLM, मॉडल आदि का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार मैंने ZII EI के प्रशिक्षण में बहुत सारे नवाचारों को देखा और अपने स्कूल में भी मैंने उस नवाचारों का का उपयोग किया एवं TLM और सहायक सामग्रियों का निर्माण किया शून्य निवेश आधारित। और इससे मैंने देखा कि बच्चों में एक रुचि उत्पन्न हो गई है और बच्चे पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे और वो बहुत आसानी से धीरे समझने लगे। और इसी बीच मैंने इनोवेटिव पाठशाला का प्रशिक्षण लिया और वहाँ मैंने देखा कि एक ही अध्याय के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। मैं क्योंकि विज्ञान को गतिविधि, क्रियाकलाप आदि
तरीक़ों से समझाना ज़रूरी रहता है। अतः मैंने वहाँ से बहुत से नवाचारों के माध्यम से, इनोवेटिव पाठशाला से मैंने देखा कि बहुत सारे नवाचार ऐसे हैं जिससे हम बच्चों को बहुत आराम से समझा सकते हैं और उन्हें उनमें एक रुचि जागृत कर सकते हैं। और इस प्रकार मैंने उस इनोवेटिव पाठशाला से, जैसे तंबोला है, लूडो है, और अपने स्कूल में मैं क्रीड़ा के माध्यम से बच्चों को, जैसे गति मुझे समझाना है, बच्चों को मोशन समझाना है, तो जैसे मैंने स्वयं बच्चों को कुर्सी दौड़ के माध्यम से वृत्ति गति को समझाया, तो दौड़ के माध्यम से सरल रेखी, लट्टू चलवा के जैसे बच्चों को घूर्णन गति के बारे में बताया। इस प्रकार विभिन्न नवाचार के माध्यम से बच्चों ने जब पढ़ा तो वो बहुत खुश हो गए और मजे ले लेके पढ़ने लगे, और वो दूसरे दिन का इंतजार करते थे कि कब विज्ञान का पीरियड आए और हम फिर से कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के माध्यम से हम पढ़े। और फिर मैंने देखा कि जब मुझे कहीं पर जब मैं नवाचार करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने नवाचार को किसी के पास शेयर करूं, तो ताकि मुझ में जो नवाचार में जो कमी है या उसको सुधारने की बात आई, तो फिर मैंने अपने ट्रेनर्स, प्रशिक्षक अनीश सर के पास वो नवाचार, और अरविंदो जेड सोसाइटी के मेंबरों के पास मैं अपने नवाचार को शेयर करती थी, और उन्होंने मुझे बहुत ही सहयोग दिया, और जो भी समस्याएं आती थी उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे हल करके बताया, मुझे बताया कि कहाँ पर क्या करना है। और इस प्रकार मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे प्रशिक्षक से मुझे बहुत सारी जो समस्याएं मेरे सामने आती थी उसका उन्होंने हल निकाल के मुझे बताया। और इस प्रकार मैं अपने बच्चों को आज विभिन्न नवाचार, क्रियाकलाप आदि के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ऑनलाइन क्लास में कोविड-19 में मैं घरेलू सामानों से बच्चों को और एवं मॉडल निर्माण करके विभिन्न नवाचारों के माध्यम से मैंने जब बच्चों को ऑनलाइन क्लास लिया, तो बच्चे को ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि वो आमने सामने क्लास में ही है, और उनमें बहुत एक जागरूकता आ गई, और ऑनलाइन क्लास में बच्चे बहुत मन लगा के पढ़ने लगे, और इस प्रकार संख्या ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी जुड़ने लगी। और इस वर्ष कोविड-19 के दौरान हमारे शाला में भी दर्ज संख्या बच्चों की बढ़ गई है। इस प्रकार मुझे नवाचारों के माध्यम से बहुत फायदा हुआ, और मेरी जो मुझे पढ़ाने में जो मुझे समस्या होती थी और बच्चों को जो समझने में समस्याएं होती थी, उस सब का समाधान मुझे इस इनोवेटिव पाठशाला के विभिन्न नवाचारों के गतिविधियों के माध्यम से एवं प्रशिक्षण से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ, और मैं नए नए प्रकार से नवाचारों को सीख के अपने बच्चों पर उस नवाचारों के माध्यम से सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, और बच्चे बहुत खुश होते हैं, रुचि लेते हैं। और मुझे उनको जब रुचि लेते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो उसमें जब वो स्वयं करके कोई भी प्रयोग को वो स्वयं करके PDF के माध्यम से या वीडियो बनाकर ऑडियो के माध्यम से वो मुझे शेयर करते हैं, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों में एक स्व अध्ययन की आदत आ गई है, वो स्वयं करके देख के पढ़ते हैं, तो उनको जितने अच्छे से समझ में आता है उतना हम किताब के द्वारा उन्हें नहीं समझा सकते। और बच्चों में एक सहयोग की भावना भी जागृत हुई है, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ते हैं। एक मोबाइल से 4-5 बच्चे जुड़ते हैं, तो उनमें एक सहयोग की भावना भी उत्पन्न हुई, उनमें विज्ञान की एक अवधारणा भी स्पष्ट हुई है, और बच्चे रुचि लेने लगे हैं, खुश रहने लगे। इस प्रकार मुझे बहुत ही इनोवेटिव पाठशाला एवं ZIIEI के प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा हुआ, और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने ट्रेनर्स अनीश सर जी का, एवं ZIIEI, अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक का, जिन्होंने इतने अच्छे प्रशिक्षण के माध्यम से हमें बताया कि हम किस प्रकार शून्य निवेश नवाचार कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को किस प्रकार हल कर सकते हैं। फिर से मैं ZIIEI
एवं अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं श्रीमती सावित्री सेन। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है और मेरे शैक्षिक कार्य को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं बिलासपुर जिले से हूँ। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हूँ। मेरे बिलासपुर जिले की बहुत अच्छी एक विशेषता है कि 40 किलोमीटर की दूरी पर मल्हार नामक एक गांव है, जहां पर मां डिंडेश्वरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और इस मूर्ति में सबसे खास बात यह है कि ये काले ग्रेनाइट से बना हुआ मूर्ति है और कहा जाता है कि इस मूर्ति के सामने में, इस मंदिर के सामने में जो भी व्यक्ति अपनी मुराद मांगे वो जरूर पूरा होता है। बुजुर्ग बताते हैं कि मल्हार में लगभग 2 से 3 सेकंड के लिए पूरी सोने की वर्षा हुई थी और इस सोने की वर्षा से आज भी जो व्यक्ति हैं, अगर अपने घर के लिए या किसी भी कार्य के लिए जमीन की खुदाई करते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ, चाहे सोना हो या तांबा हो, पीतल हो, कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिलता है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला देवरी है। अभी लगभग यहाँ 250 बच्चे अध्ययनरत हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से हैं। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी का प्रशिक्षण लिया तो मुझे मालूम हुआ कि कैसे हम जीरो इन्वेस्टमेंट में भी बच्चों को नए नए नवाचार करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जो बच्चे की समझ से दूर है, अर्थात कह सकते हैं हम कि जो बच्चे समझने में टाइम लगा रहे हैं कि फिर उसे हम किस तरीके से और नए तकनीक से समझा सकते हैं, वो हमको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम में बहुत ही सुंदर तरीके से यह दिखाया गया है कि हम बच्चों को नए नए नवाचार के साथ किस प्रकार आगे पढ़ा सकते हैं और उनकी समझ को कैसे विकसित कर सकते हैं। उनमें बहुत सारी जो गतिविधियां हैं, जैसे कि सांप सीढ़ी है। इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला है। जैसे मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेती थी तो उसमें बहुत सारी मेरे साथ परेशानियां होती थी कि मैं बच्चों को किस तरीके से स्लाइड दिखाऊं या बच्चों के साथ जो भी कंटेंट शेयर करना चाहती हूं वो किस तरीके से करूं। वो सारी समस्याओं का समाधान मुझे इस प्रशिक्षण के तहत मिला है। मेरी बहुत सारी समस्याओं का समाधान श्री अरविंदो सोसाइटी की प्रशिक्षण से हो गया है और मैं बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर रही हूँ। बच्चे इसमें बहुत प्यार से जुड़ते हैं और जो बच्चे 4 थे आज वो 8 हो गए हैं। इस तरीके से लगभग डबल बढ़ चुके हैं मेरे बच्चे और लगातार जुड़ते ही रहते हैं। इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। जब मैंने यह प्रशिक्षण लिया तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिली जो मैं नहीं जानती थी। मेरा विद्यालय रोल मॉडल विद्यालय है क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो लगातार इस क्लास को अटेंड करते आ रहे हैं और वहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत सीखने की जो उनकी ललक है वो दुगनी हो गई है और हर एक प्रकार के नवाचार को वो अलग अलग तरीके से करते आ रहे हैं और खुद भी एक नवाचार तरीके से मुझे भी कुछ कुछ सिखाते हैं कि हम इस कार्य को इस तरीके से कर सकते हैं या फिर हमें सीखने के लिए ये तरीका भी अपनाना चाहिए। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनको बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया जिसकी सहायता से मैं बच्चों तक बहुत सरल तरीके से अपने काम को कर सकूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनीता पैकरा है। मैं हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर किया है। टीचिंग में मेरा 14 वर्ष का अनुभव है। मैं इस समय मुंगेली जनपद के अंतर्गत लिम्हा में कार्यरत हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जिला मुंगेली में पड़ता है। यहाँ मुंगेली जिला के अंतर्गत श्वेतगंगा में ऐतिहासिक राम जानकी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि हर साल माघ पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। मुंगेली जिला विकासखंड मुंगेली के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लिम्हा में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 174 स्टूडेंट पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। मैं जब शुरू विद्यालय गई थी तो मुझे छोटे छोटे बच्चों को सिखाना कितना मुश्किल हो रहा था। मैं विद्यालय में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण इन चारों विषय को पढ़ाती हूँ और मुझे इन चारों विषय में गणित और अंग्रेजी में बहुत दिक्कत हो रही थी। अंग्रेजी भाषा में बच्चों को स्पेलिंग याद करवाना, गणित को समझाना, फिर मैंने गणित पढ़ाने के लिए गणित को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ना सिखाना। इसी प्रकार कई नवाचार जैसे खेल के माध्यम से, कविता कहानी के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। तब बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट होकर पढ़ने लगे और
गणित को समझने लगे। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे बिना खर्च किए ऐसे कई प्रकार के नवाचार TLM बना सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण के दौरान मुझे लगा कि कितनी चीज़ें ऐसी है जिसे सीखने के लिए मिल रही है। ZII प्रशिक्षण के दौरान ही मैंने इनोवेटिव पाठशाला के बारे में मुझे जानकारी मिला और मैंने इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड किया। इस ऐप से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हम किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हैं, किसी भी विषय को, किसी भी चैप्टर को, तो पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं। किसी भी विषय का लेसन प्लान बनाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, सब कुछ इस ऐप में दिया है। जिसे मैंने देखा कि गणित में ग्रिड गेम, लूडो, सांप सीढ़ी, थीम आधारित प्रश्न, तंबोला, इसी प्रकार बहुत सारा आइडिया दिया है जिसमें सांप सीढ़ी पाठ के पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न दिया गया है और ग्रेड में भी पाठ के पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न दिया है। जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग जिसे जांच के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग में जांच के लिए आधारित प्रश्न दिया गया है। इसी प्रकार कई नए नए तरीकों से सीखने के लिए मिला। मुझे पढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदा मिला और मैंने अपने दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी मैंने सही ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण के दौरान मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे। जैसे मैंने बच्चों को ऑनलाइन में वीडियो कैसे शेयर करना है और वीडियो कैसे दिखाना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री अनिश सर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ शेयर किया और सर ने भी आइडिया को सुधारने का सहयोग दिया। इस प्रशिक्षण में सबसे ज़्यादा मुझे इनोवेटिव पाठशाला से मिला, जिससे मुझे पढ़ाने का बहुत सारा आइडिया मिला। बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे गेम, बच्चों को गेम के माध्यम से पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं और बच्चे रुचि भी लेने लगे। फिर मैंने देखा कि बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी। इस प्रकार अपने बच्चों को और अपना विद्यालय को मैं रोल मॉडल के रूप में देखना चाहूँगी। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती वंदिता शर्मा। मेरी शैक्षणिक योग्यता है MA BEd। ये तो मुझे शिक्षण कार्य का 25 साल का अनुभव है, परंतु 15 साल से मैं सरकारी स्कूल में अपनी सेवा दे रही हूँ। मेरे ज़िले का नाम है मुंगेली। मुंगेली जिला 142 साल पुराने प्रदेश की सबसे बड़ी तहसीलों में से एक है। मुंगेली जिले में 3 तहसील हैं और यहाँ कई धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र हैं, जिसमें श्वेतगंगा मदकू द्वीप और अचानक मार्ग टाइगर है। मेरी शाला का नाम है शासकीय प्राथमिक शाला लिम्हा। आज की स्थिति में इसमें 175 बच्चे अध्ययनरत हैं। शुरू जब इस शाला में मेरी नियुक्ति हुई तो पालकों का शाला के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण था, बालिका शिक्षा के प्रति भी नकारात्मक दृष्टिकोण था। इवन यहाँ के बच्चों का पढ़ाई के प्रति भी रुचि नहीं थी। सबसे पहले हमने इस पालकों से मित्रवत संपर्क किया और उन्हें आज की स्थिति में शिक्षा का कितना महत्व है, बालिका शिक्षा कितना जरूरी है, ये समझाया गया और उनका जो नकारात्मक दृष्टि है वो सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर लाया गया। बच्चों का भी हम पढ़ाते थे। गणित विषय है, अंग्रेजी विषय है, हिंदी विषय है। इनका अंग्रेजी में भी पढ़ने में रुचि नहीं थी, तो अंग्रेजी कैसे पढ़ना है कि अपन खेल खेल के माध्यम से छोटे छोटे वर्ड लेके हमने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना सिखाया। साथ ही गणित का भी इस तरीके के लिए कई तरीके का इस्तेमाल किए, परंतु ये जितनी भी जो हम प्रक्रिया करते हैं रटन पद्धति के आधार पे थी। कुछ सालों से अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI के कार्यक्रम के माध्यम से हमको प्रशिक्षण जो मिल रहा है वो बहुत ही
लाभदायक है। उनके द्वारा बिना खर्च के कैसे हम शैक्षणिक नवाचार कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। और उसका जो प्रयोग है प्रशिक्षण लेने के बाद हम स्वयं शिक्षक इस कार्य को कर रहे हैं कि बिना खर्च के हम शिक्षण के नवाचार तैयार करते चले जा रहे हैं। हमारा देख देख के बच्चे भी बहुत ही अच्छा TLM तैयार करके लाते हैं। उनके लिए TLM तैयार करने के लिए पालक भी उनका पूर्ण सहयोग करते हैं, और वो पढ़ाई से जो अरुचि था और एक जो रटन पद्धति था वह एकदम समाप्त होकर वह रुचिकर लगने लग गया है। इसमें प्रशिक्षण में जो इनोवेटिव पाठशाला में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह गतिविधि आधारित है, वह बहुत ही अच्छा है। जिसमें ग्रिड गेम हुआ है, सांप सीढ़ी हुआ है, शब्द सागर हुआ है, प्रश्न बैंक, इसके माध्यम से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसमें हम बच्चों को उसी माध्यम से उसी तरीके से सिखा रहे हैं, और बच्चे बहुत ही खुशी खुशी से खेल खेल के माध्यम से हर विषय वस्तु को सीखने लग गए हैं। आज अरविंदो सोसाइटी के जो हमारे प्रशिक्षक हैं अनीस सर, उनके द्वारा आज की स्थिति में आने ऑनलाइन से हम कैसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ें और स्वयं भी ऑनलाइन कैसे शिक्षा बच्चों को दें, बहुत ही सहजता और सरलता से किया गया है। मैंने अपने कई अनुभव और समस्या को साझा किया है। मेरी समस्याओं का समाधान है बड़ी सहजता और सरलता से अनीस सर के द्वारा किया गया, और मार्गदर्शन भी बीच बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। आज मेरी साला प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद और अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जो भी प्रशिक्षण दिया गया उसके माध्यम से हम अपने साला में शिक्षण के कार्यों को जो बच्चों को जोड़ रहे हैं, उसके कारण जो छवि अच्छी नहीं थी हमारी साला की, आज छवि बहुत अच्छी हो गई है और एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा हो गया है, और जिसके लिए हम सभी शिक्षक शुक्रगुजार हैं अरविंदो सोसाइटी का, कि अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने इतना बड़ा मंच हम शिक्षकों को दिया। धन्यवाद, नमस्कार। शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन इसमें आपके सोसाइटी के माध्यम से और हमारे कई गवर्नमेंट के जो और कई योजनाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई उसको हमने धीरे धीरे अमल में लाया। पहले तो बच्चों के गार्जियन जो है वो तैयार नहीं थे, पेरेंट्स जो है इस संबंध में कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या मोहल्ला क्लास हो या फिर किसी अन्य माध्यम से भी, तो पहले तो बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो तैयार नहीं हुए। हमारे टीचर्स जो है धीरे धीरे पहले पेरेंट्स से मिलना शुरू किए, उसके बाद उनको पहले विश्वास में लेने के बाद सबसे पहला शुरुआत जो है सबसे पहली शुरुआत जो हुई वो एक मोहल्ला क्लास हुई। क्लास के में बच्चों का जमा हो पाना बड़ा मुश्किल होता था, तो हमने उसमें अपने अधिकारियों के साथ मिलकर बैठकर एक चर्चा किया कि अपन कभी किसी मोहल्ले में, कभी किसी गली में, कभी किसी के बरामदे में जो खुली जगह हो, अगर मैदान में हो या छोटा मोटा गार्डन हो, तो बच्चों को बुलाया जाए। एक डिस्टेंस बनाते हुए धीरे धीरे हमने बच्चों को
प्रोत्साहित करवाया अपने शिक्षकों को माध्यम से। शुरुआत 1 से 2 महीने हमने बच्चों को खेल खेल में सिखाने का ये किया, प्रयास किया कि बच्चे पहले इस ओर इनका रुझान बढ़े कि हमें जाना है। शिक्षक जो है हमारे, वो कभी किसी फिगर को लेके, कभी किसी स्टैचू को लेके, खेल खेल में कभी गाना गा के, कभी डांसिंग प्रोग्राम के साथ बच्चों को धीरे 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 जो है वो शिक्षा देना शुरू किए। कभी बीच में तो ये हुआ कि जैसे किसी पेड़ में टांग दिए, अपन एक पोस्टर बना के टांग दिए एलिफेंट, किसी पेड़ में कहीं चिपका दिए हॉर्स या घोड़ा। बच्चों को ये दिया जाता था कि जब आप स्कूल से आ रहे हैं, आपका ये रूट है, आपका ये रूट है। जब आप अपने मोहल्ला क्लास में आ रहे हैं तो हमने इतने जगह पोस्टर चस्पा किया है, आपको देख के और नोट करके आना है कि आपने कौन कौन से पोस्टर जो है देखा। तो बच्चों को इसमें बड़ा मजा आता था। इसके बाद जो है धीरे 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 कई जगह, जैसे वो बीच में आपने सुना होगा जो हमारे टीवी वाले शिक्षक थे, हालांकि वो तो दूसरे जिले के थे, तो कई चीज तो है जो हमने योजना के से हट के अलग से भी बच्चों को हमारे शिक्षक जो हैं अपने प्रयोग में लाए। ऑनलाइन क्लासें भी हुई, हालांकि ऑनलाइन क्लास से ज्यादा हम लोगों को जो है मोहल्ला क्लास में ही सफलता मिली। ऑनलाइन में उतनी सफलता हम अपने जिले में नहीं पाए। देखिए, हमने अभी जो आपकी जो योजना थी, जो आपने नवाचार शुरू किया है, चूंकि हम आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, हमने इस चीज को नहीं रखा, नवाचार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक जितने हमने लॉकडाउन में हमारी जो भी शिक्षा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो है जो चलाया गया नवाचार है, हमने उसको ओपनली जो भी बताया तो वो प्रैक्टिकली बताया, नाम से नहीं बताया। तो नवाचार ही विशेष कारगर हमारे लिए सिद्ध हुआ। हम अपने जिले की ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर हमने ग्रुप में भी देखा या मीटिंग में भी, हम आपके विनीत जी की जो मीटिंग चलती है उसमें भी हम शामिल होते हैं, तो इसमें नवाचार ही मेन कारगर हुआ। मुख्य अगर इसमें भूमिका देखा जाए तो नवाचार के माध्यम से ही बच्चों का जो है मोहल्ला क्लास हुआ, या अब तो स्कूल के आसपास भी हम मोहल्ला क्लास के रूप में कर रहे हैं। जैसे हमारे बलरामपुर जिले में अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो है, हम स्कूलों में ही चलवा रहे हैं, लेकिन खुले जगह में चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नवाचार के कारण ही बच्चों का रुझान जो है इसके प्रति, अपने शिक्षा के प्रति जो है रुझान बढ़ा है। तो बच्चे तो भूल चुके थे कि हमें स्कूल भी जाना है, वो तो साल भर के लिए अपनी छुट्टी मना रहे थे। तो अरबी बलरामपुर